अचानक मेरे मस्तिष्क में फिर से सिस्टम की घंटी बजी। 5वां अग्नि की रात मध्य भूमि से कबीले के कुछ लोगों को वापस ले आया है, लेकिन रास्ते में वो वंश के झुरोंग कबीले द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है। क्या आप उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप करेंगे? विकल्प 1, बचाव के लिए आगे बढ़ें। पुरस्कार 5 तत्वों के झंडों 5 कलर्ड फ्लैग्स में से एक सुसे युंजी। विकल्प 2, सहायता से इनकार करें। पुरस्कार तोंगचियान शेनहुओज। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। मेरी दिव्य चेतना डिवाइन सेंस ने पलक झपकते ही 10,000 पहाड़ों शिवान दशान को घेर लिया और पहाड़ों के बाहर होंगहुआंग ग्रेट डेसोलेशन तक जा पहुंची। मेरे द्वारा भेजे गए अग्नि किरीन फायर किलिन ने मुझे निराश नहीं किया, लेकिन मुसीबत भी कम नहीं थी। झुरोंग कबीले, झुरोंग ट्राइब के वू कबीले, वू क्लैन ने वास्तव में किरीन कबीले पर हाथ डालने की हिम्मत की थी। मेरी दिव्य दृष्टि ने हजारों मील दूर लक्ष्य को लॉक कर लिया। 73 किरीन थे, जिनमें से उस अग्नि किरीन के अलावा केवल 72 को ही वापस लाया जा सका। सोचकर दुख होता है कि किरीन कबीले के स्वर्ण काल में उनकी संख्या करोड़ों में थी और आज वे इस कदर बिखर गए हैं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य स्वीकार कर लिया। अंततः 5वां झंडा मेरे हाथ में था और 5 सियानतियान झंडे सियंटियन 5 एलिमेंट फ्लैग्स अब मेरे अगाध दाओ चांग अबिस डोजो में स्थापित थे। अब यदि 12 पूर्वज 12 एंसेस्टर्स स्वयं भी आ जाएं, तो भी वे एक कदम अंदर नहीं रख सकते थे। वैसे भी उनका पूरा ध्यान अभी दानव स्वर्ग डीमन हेवन पर था। उनके पास मेरी परवाह करने का समय नहीं था। एक विचार मात्र से हजारों मील दूर हवा में एक विशाल अग्निहस्त फ्लेम पाल्म प्रकट हुआ। सुनहरी रोशनी चमकी और किरीन का पीछा कर रहे वो कबीले के लोग तुरंत स्थिर हो गए। इस समूह में जिंगसियन सर के कई राजा भी थे, लेकिन मेरे सामने वे एक ही वार के शत्रु थे। नेतृत्व कर रहा अग्नि किरीन उत्साह से कांपने लगा और तुरंत अपने कबीले के साथ 10,000 पहाड़ों की ओर भागा। मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग कर उनके पद चिन्हों को मिटा दिया और उन सभी को अगाध खाई अबिस में स्थानांतरित कर दिया। 72 किरीनों में से 40 से अधिक अग्नि किरीन थे। इसके अलावा 5 जल किरीन, 7 स्वर्ण किरीन, 6 काष्ठ किरीन और 3 पृथ्वी किरीन थे। 5 शुद्ध तत्व वाले किरीन पूर्ण थे। साथ ही कुछ वायु और वज्र किरीन भी थे। संख्या कम थी, लेकिन प्रजातियां पूरी थीं। जब तक वे यहाँ रहेंगे और फलेंगे फूलेंगे, किरीन कबीला फिर से शक्तिशाली हो जाएगा। पूर्वज, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और उन कबीले वालों को वापस ले आया जो दुनिया से दूर रहना चाहते थे। अग्नि किरीन जमीन पर झुक गया। उसकी आवाज भावुक थी। मैं धीरे से उठा और अगाध गहराई से बाहर आया। मेरा विशाल प्रभामंडल पूरे क्षेत्र पर छा गया। इन किरीनों में उच्चतम सर केवल तैकिंग स्वानसियन का था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो कबीले ने उन्हें निशाना बनाया। मेरी नजर सभी किरीनों पर पड़ी और अंत में उस अग्नि किरीन पर टिकी। मैंने कहा था, यदि तुम कबीले को वापस ले आए तो मैं तुम्हें अपना मुख्य शिष्य बनाऊंगा। मेरी आवाज एक विशाल घंटे की तरह अगाध खाई में गूंज उठी। किरीन कबीले सुनो, आज मैं शपथ लेता हूँ, ये छोटा जीव मेरा पहला शिष्य होगा। तुम सब अपनी अपनी गुफाएं बना लो। जब तक तुम इस खाई से बाहर कदम नहीं रखोगे, तुम्हारी सुरक्षा और शांति निश्चित है। छोटे, मेरे साथ अंदर आओ। मैं अग्नि किरीन को लेकर मुड़ा और पीछे छूटे हुए किरीन कबीले के लोग खुशी से झूम उठे। विशेष रूप से वे कुछ बूढ़े किरीन जो ड्रैगन हन काल से जीवित थे, मेरी पीठ को देखकर कांप रहे थे। मेरे शरीर का रक्त दबाव, ब्लड लाइन और उस समय के मूल किरीन ओरिजिनल किलिन से भी अधिक शक्तिशाली था। इस बार सब सही था। 10,000 पहाड़ों के बाहरी इलाके में झुरोंग कबीले के कई दावू ग्रेट विचेस उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके योद्धाओं को रोका गया था। तबाही देखकर उनके चेहरे बिगड़ गए। इतनी शक्तिशाली अग्नि शक्ति, तुरंत पूर्वज वू एंसेस्टर वू को बुलाओ। हवा में एक बाल का रेशा जला और भीषण आग ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। 12 पूर्वज वू में से एक झुरोंग वहां प्रकट हुए। उन्होंने युद्ध के अवशेषों को देखा। उनकी आंखें गंभीर थीं। इस अग्नि की शक्ति उनकी अपनी शक्ति से कम नहीं थी। झुरोंग ने अपनी आंखें बंद कर गणना डिडक्शन करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि यहाँ स्वर्गीय रहस्य हेवनली सीक्रेट्स पूरी तरह उलझे हुए हैं और समय की नदी रिवर ऑफ टाइम को बहाल नहीं किया जा सका। किरीन कबीले का भाग्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। फिलहाल पीछे हट जाओ। झुरोंग ठंडी आवाज में फुसफुसाए और 10,000 पहाड़ों की ओर चल दिए। वह देखना चाहते थे कि आखिर किसी इतनी हिम्मत हुई कि उनके लोगों पर हाथ डाले। मैंने अगाध खाई में तुरंत झुरोंग की उपस्थिति महसूस की और मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। सिर्फ वह, मैं अर्ध आरस्य हाफ सेंट क्वाजी सेंट बनने के करीब था और मेरे दो चांग की रक्षा 5 झंडे कर रहे थे। यदि वह मुझे ढूंढ भी ले तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इसके अलावा वू याओ महायुद्ध विच डीमन कैलेमिटी आने वाला था। झुरोंग जल्द ही गोंगोंग से लड़कर नष्ट हो जाएगा। उससे लड़ना बेकार था। लो प्रोफाइल गियोयू बने रहना ही सबसे सही रास्ता था। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। विकल्प 1, झुरोंग जांच के लिए पहाड़ों में घुस गया है। क्या आप बाहर निकलकर उससे लड़ेंगे? पुरस्कार फेंगमो जियान डीमन सीलिंग सोर्ड। विकल्प 2, इनकार करें। पुरस्कार अराजकता दहन उंगली केओस बर्निंग हेवन फिंगर। मैंने सीधे 2 चुना। इस विद्या की तकनीक तुरंत मेरे दिमाग में आ गई। अनगिनत नियम लॉज मेरे मन में तैरने लगे। कुछ ही क्षणों में मैंने इस शक्ति पर पूर्ण अधिकार पा लिया। 10,000 पहाड़ों में कई दिनों तक खोजने के बाद झुरोंग को कुछ नहीं मिला और वह अनिच्छा से लौट गया। इसके बाद हजारों वर्षों तक अगाध खाई में शांति रही। किरीन कबीले का विस्तार हुआ। उनकी संख्या 1000 से ऊपर पहुंच गई। मैं भी सफलतापूर्वक डालुओ जिंगसियन के शिखर पर पहुंच गया। अर्ध आर्शी बनने से बस एक कदम दूर। इस बीच बाहरी दुनिया बदल चुकी थी। दानव डीमंस स्वर्ग पर राज कर रहे थे और वू विचेस पृथ्वी पर। दोनों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था और युद्ध की ज्वाला भड़कने ही वाली थी। दानव सम्राट दिजुन की शादी के दिन 12 वो कबीले स्वर्ग पर टूट पड़े। झुरोंग के एक इशारे पर भीषण आग लग गई और दक्षिण स्वर्ग द्वार नंटियन गेट ज्वालाओं से घिर गया। दानव कबीले के लोगों, आज सम्राट की शादी है, हम यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। डोंगहुआंग ताइये क्रोध से भर गए और अपनी अराजकता घंटी केओस बेल लेकर द्वार की ओर दौड़े। घंटी की गूंज ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया और वह सीधे झुरोंग से टकराई। पिता की महान वस्तु तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। दिजियांग ने गर्जना की और 12 पूर्वजों ने डू तियान शेनशाह जनफा बनाया। अनगिनत घातक हथियार जमा हुए और पांगू की एक विशाल छाया स्वर्ग में प्रकट हुई। सभी देवता सहम गए। यही वो कबीले का असली ट्रम्प कार्ड था। पांगू की छाया का दबाव स्वर्ग पर छा गया। डोंगहुआंग ताई पीछे धकेल दिए गए और उनके पीछे के महल हिलने लगे। पुरातन नक्षत्र समूह बूजो तियनशिंग दो जनफा। सम्राट दिजुन की आंखें खून से भर गईं। दानव कबीले के करोड़ों सितारों की शक्ति बरसने लगी। दो महानतम शक्तियों के बीच भीषण टक्कर हुई। धमाका, एक भयानक लहर ने पूरे होंगवांग
हुआंग को हिला दिया। मैंने अपनी अगाध खाई में भी उस हलचल को महसूस किया और मेरी समाधि टूट गई। सिस्टम की आवाज फिर से आई, वू याओ का पहला महान युद्ध छिड़ चुका है, क्या आप युद्ध रोकने के लिए बाहर निकलेंगे? विकल्प 1 युद्ध रोकें, पुरस्कार शीर्ष स्तर की शांति सफेद कमल 12th ग्रेड प्योर व्हाइट लोटस। विकल्प 2 चुपचाप तमाशा देखें, पुरस्कार अराजकता 9 परिवर्तन दिव्य धनुष केओस 9 टर्न्स डिवाइन बॉव। मैंने बिना सोचे विकल्प 2 चुना। उन दो विनाशकारी जनफा के बीच जाना खतरे को दावत देना था। धनुष की विद्या मेरे मन में समा गई और मैंने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। मेरी अर्ध आर्षी साधना के बावजूद मैं केवल 5वें स्तर तक ही पहुंच पाया। युद्ध क्षेत्र में पूर्वज होंगजुन एंसेस्टर ने चुके से हस्तक्षेप किया और सृजन की तश्तरी जाओ हुआयुदी से होंग हुआंग की रक्षा की। किसी को झात नहीं था। 12 पूर्वज वू 12 एंसेस्टर्स ने बड़े व्यूह को सक्रिय किया और पानगु की छाया ने एक विशाल कुल्हाड़ी थामकर नक्षत्र व्यूह सिंगदू अरे पर प्रहार किया। डोंगहांग ताई ने मरते दम तक इसका विरोध किया और अराजकता घंटी केओस बेल से तीव्र प्रकाश फूटा जिसने किसी तरह उस प्रहार को रोक लिया। अंततः वो कबीले की जादुई शक्ति माना भारी मात्रा में समाप्त हो गई और दानव पूर्वज डीमन एंसेस्टर्स भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों का भारी नुकसान हुआ। पूरा होंग हुआंग हिल गया। धरती की नसें कांपने लगी। इसी बीच एक सफेद बाघ व्हाइट टाइगर बदहवास होकर 10,000 पहाड़ों की ओर भागा। वह पश्चिम के पवित्र पशु सफेद बाघ का पुत्र था। उसके निवास स्थान को व्यूह की लहरों ने नष्ट कर दिया था और अब वह अगाध खाई के बाहर थर थर कांप रहा था। विकल्प 1 सफेद बाघ का पुत्र बेघर है, क्या आप उसके लिए न्याय मांगेंगे? पुरस्कार जियोंगलिंग झू जिंगलिंग जू स्पिरिट बर्ड। विकल्प 2 तमाशा देखें, पुरस्कार पंचतत्व देवदार 5 एलिमेंट्स फाइन वू सिंग सॉन्ग। मैंने दृढ़ता से विकल्प 2 चुना। एक रंगीन पंचतत्व देवदार अगाध खाई में उतरा और आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल ची अचानक से बढ़ गई। मैंने बाहर उस सफेद बाघ को देखा। दलुओ जिंक्सियन का सर बुरा नहीं था, मुझे बस एक सक्षम सहायक की कमी थी। एक बड़े हाथ से मैंने शक्तिशाली दबाव डाला और सफेद बाघ को घेर लिया। उसने विरोध करना चाहा लेकिन मैंने उसे शांति से अगाध खाई के भीतर खींच लिया। किरीन और अब सफेद बाघ वह जमीन पर गिरा। उसकी आंखें खौफ से भरी थीं। क्या तुम शरण में आना चाहते हो? मैंने शांति से पूछा। सफेद बाघ अभी भी स्तब्ध था, इसलिए मैंने सीधे एक विशाल हथेली का दबाव बनाया। वरिष्ठ, मैं शरण लेने के लिए तैयार हूँ, कृपया दया करें। सफेद बाघ डर के मारे कांपने लगा और घुटने टेकर माफी मांगी। बहुत अच्छे, अब से तुम इस अगाध खाई के रक्षक पवित्र पशु होगे। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया और उसे सुसे युंजी झंडे के नीचे तैनात कर दिया। 5 पवित्र पशुओं के साथ 5 तत्वों के झंडे। यह पंचतत्व व्यूह प्रसिद्ध झुक्सियन तलवार व्यूह जूखियन सोड अरे से कम नहीं होगा। सफेद बाघ उस झंडे को देखकर दंग रह गया। यह स्वर्ण मार्ग के अभ्यास के लिए एक अनमोल खजाना था। हालांकि यह सोचकर कि वह अब एक दरबान बन गया है वह थोड़ा उदास था, लेकिन उसने मन ही मन फैसला किया कि फिलहाल यहीं रहना सुरक्षित है और भविष्य में मौका मिलने पर देखा जाएगा। सफेद बाघ को व्यवस्थित करने के बाद मैंने अर्धरैश्य क्वाजी साइंट स्तर के लिए अपनी साधना जारी रखी। उधर स्वर्ग में युद्ध की आग फिर से भड़क उठी। समय के पूर्वज वू जू जियुयिन ने अपनी शक्ति का 30% बहाल कर लिया था और वे आक्रामक होकर सम्राट दिजुन की ओर बढ़े। दानव कबीले के लोगों, आज हमें इसका हिसाब चाहिए। देवी नुवा हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन होंगजुन के एक संदेश ने उन्हें रोक दिया। वू याओ का महाविनाश कैलामिटी रोका नहीं जा सका। तुम्हारा अवसर जल्द ही आएगा। इस कर्मा में मत फंसो। कुनलून पर्वत पर 3 शुद्ध जन सानखिंग अंततः सामने आए। ताइजी आरेक, ताइजी 2, पानगु ध्वज और जुक्सियन तलवार व्यूह सभी एक साथ प्रकट हुए। जियन और झुंटी जुंटी भी अपने खजानों के साथ वहां पहुंचे। दानव कबीले को नष्ट नहीं किया जा सका। पूर्वज वो कृपया वापस लौट जाएं। दिज्यांग का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया, लेकिन वह जानते थे कि स्थिति बदल चुकी है। ठीक है, हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन दानव कबीले को मुआवजे के तौर पर लाखों नक्षत्र स्वर्ण, हजारों आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देनी होंगी और वे 10 साल के भीतर पहुंचानी होंगी। दिजुन ने हार मानकर शर्त स्वीकार कर ली और वो कबीला पीछे हट गया, लेकिन दोनों के बीच कड़वाहट और गहरी हो गई। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। विकल्प 1 देवता वो कबीले को पीछे हटने से रोक रहे हैं, क्या आप स्वर्ग में युद्ध के लिए जाएंगे? पुरस्कार शान किंग जुआन जेन जिंग शंगचिंग श्वंजन जिंग। विकल्प 2 अपनी समाधि में रहें। पुरस्कार गॉड किलिंग स्पीयर शीशन छांग, एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र। मैंने बिना सोचे विकल्प 2 चुना। बाहर जाकर क्या करना? इस महाविनाश के जाल में कौन फंसेगा? ड्रैगन हन युद्ध के बाद 3 कबीलों में केवल मैं ही डालुओ जिंक्सियन के शिखर पर बचा था। बाहर निकलते ही मैं सबका निशाना बन जाता। तभी एक दिव्य प्रकाश मेरे हाथ में गिरा। यह गॉड किलिंग स्पीयर का आधा हिस्सा था। भाले का सिरा गायब था, केवल डंडा बचा था। एक तरह से यह केवल एक दिव्य छड़ी रह गई थी। मैं बेबसी से मुस्कुराया। ये अराजकता कमल केओस लोटस से बना एक उत्कृष्ट अस्त्र था और अब यह इस हालत में था। अगाध खाई के बाहर सफेद बाघ ने देखा कि युद्ध समाप्त हो गया है। वह चुपके से गुफा के मुहाने तक गया, यह सोचकर कि अंत में मैं बाहर जा सकता हूँ। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर सिर्फ यस लिख दें।